अभी तक हमने सीखा है कि हमें हर एक नुक्ते, हर एक शोशे पर जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है हमें उसको मानना ज़रूरी है और उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। आप ज़रा अपने आप को एनालिसिस करें कि अभी तक जो कुछ हमने सीखा है, क्या आपने खुद शख्सी तौर पर उस पर अमल करना शुरू किया है? अगर नहीं करना शुरू किया तो अब मैं क्या कहूँ आपको। मैं तो देखिए खुदा का खादम होते हुए आपको सिखा सकता हूँ कि मुझे जो खुदा ने उस्ताद की खिदमत दी है, टीचर की खिदमत दी है, मैं तो उसको कर ही रहा हूँ। देखिए, अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, खुदा के साथ चलना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तक थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करते हैं जो कुछ हमने सीखा है फ़र्ज़ है काम में, कि पहले 2 फ़र्ज़ है काम है दे यकी देना। ठीक है, क्या आपने दे यकी देनी शुरू कर दी है? ये खादमों से भी मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि खादम नहीं देते, दूसरी कलीसियाओं को, दूसरे खादमों को सपोर्ट नहीं करते। क्या आपने स्टार्ट कर दिया? क्या आप खुदा को पूरी दे यकी दे रहे हैं कि बीच में से ठगी लगा रहे हैं? ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम सिखाना है, मैं कलाम की मुनादी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने सीखा है कि हमें दुआ करना रेगुलर कॉन्टीन्यूसली हम पे फ़र्ज़ है। फिर हमने सीखा है कि हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ मस्ट। तो क्या आप खुदा से पैदा हो गए हैं? क्या आप खुदा के कलाम को सुनकर उसको रद्द कर रहे हैं या उस पर अमल कर रहे हैं? फिर हमने सीखा है कि खुदा का हम में बढ़ना ज़रूरी है, ही मस्ट इंक्रीज़ एंड आई मस्ट डिक्रीज़, कि हमें कम होना है। ठीक है, ये हमने सीखा है। क्या आप जिस्मानी तौर पर जिस्म की ख्वाहिशों के लिहाज से कम हो रहे हो और खुदा में बढ़ रहे हो? आपने खुद अपना एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर हमने सीखा है कि हमें रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत और प्रस्तश करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। ठीक है, आगे हम सीखने को हैं। मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। पेज नंबर 15 ही पर हैं हम, और आज हम 7वें फ़र्ज़ हुक्म को सीखने को हैं। देखें, इसमें मैंने ये बुक जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों तर्जुमों को, किंग जेम्स और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का उर्दू तर्जुमा मैंने देखकर इसको कंसल्ट करके इस बुक को तैयार किया है। बड़ी मेहनत हुई है एक एक कमांडमेंट को तहरीर करने में। ठीक है, उर्दू तर्जुमे में तो ये ज़रा ज़्यादा इजी लगता है कि तुम पे फ़र्ज़ है, जब खुदा यीशु मसीह इस बात पर कह रहे हैं। देखिए, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने किसी भी आयत को, किसी भी कलाम के हिस्से को रद्द नहीं करना। ठीक है, लेकिन कुछ बातों पर खुदा के कलाम में जोर दिया गया है, तुम पे फ़र्ज़ है। ठीक है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे गैर कौमें कहती हैं कि रोज़े रखना हम पे फ़र्ज़ है। ठीक है, इसी तरह कुछ काम हैं जो खुदा चाहता है कि ये लाजम इन पर अमल किया जाए। इस आयत को देखते हैं, इंग्लिश तर्जुमा पहले पढ़ते हैं। जॉन 13:14, इफ़ आई देन योर लॉर्ड एंड मास्टर हैव वॉश्ड योर फीट, ye also ought to wash one another's feet। उर्दू तर्जुमा देखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। यूहन्ना 13:14, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हमारे लिए बड़ा क्लियर है कि ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। ठीक है, और ये क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, कि जब मैंने, यानी कि हमारे आका ने, हमारे खुदावंद ने, हमारे बादशाह ने, कायनात के खालिक खुदा ने हमारे पाँव धोए हैं। ठीक है जी, कलीसिया के पाँव धोए हैं, शागिर्दों के पाँव धोए हैं। ठीक है जी, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। हमारी ये जिम्मेदारी है, ये मस्ट है हमारे लिए, हमें ऐसा करना चाहिए।
ठीक है, ये हम पे फर्ज है कि हमें एक दूसरे के, देखिए कमांडमेंट क्या है कि तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। ठीक है, पांव धोने की हमें कमांडमेंट है, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले आखिरी फसा जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया, उससे पहले उस वक़्त खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और हमारे लिए भी उन्होंने फर्ज कर दिया है कि एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। अभी देखें, ये बड़ा क्लियर है, सिर्फ खादमों ने ही कलीसिया के पांव नहीं धोने। ठीक है, एक दूसरे में सब आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है, इससे काफी कुछ सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकड़ टूटती है, गरूर कम होता है, खादम अपने आप को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस कलाम पर अमल नहीं किया जाता। ठीक है, खादमों के लिए ये काफी मुश्किल काम है कि वो कलीसिया के पांव धोएं, क्योंकि आकड़ ही बड़ी है, गरूर ही बड़ा भरिया है। ठीक है जी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लाजिम है। मुझे याद है अभी मैंने ओपनली पब्लिकली 7-8 महीने हुए हैं मैंने फेसबुक का अकाउंट ओपन किया है पब्लिक के लिए भी, और उससे पहले लिमिटेड सा मैं अपनी फैमिली का बना हुआ था ग्रुप पर। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ही एक दिन चर्च में जब ये हमने काम किया तो उसकी मैंने तस्वीरें अपलोड कर दी। एक भाई नाराज हो गए इस बात पे कि ये कौन सा कलाम है, ये क्या आप कर रहे हैं, कहने को वो क्रिश्चियन है। ठीक है, लोगों ने इस काम को करते हुए क्या खादमों को देखना है, उन्होंने सुना तक नहीं है कि ये हमारे लिए फर्ज हुक्म है। मुझे अफसोस भी हुआ कि यार ये इसमें देखो जिम्मेदार कौन है, खादम। जब खादम इस बात की मुनादी नहीं करेगा कि यीशु मसीह की तरफ से हमें एक फर्ज हुक्म मिला है, हम पे लाजिम है कि इस काम को करना है, जब वो मुनादी नहीं करेगा, जब वो प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएगा, तो कलीसिया सीखेगी नहीं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आज जबकि 2000 साल बाद यीशु मसीह की आमद होने लगी है, लोगों को बुनियादी हुक्मों का ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, कि लोग इस बात पे गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या तालीम दी जा रही है। हमेशा खुदा के कलाम के आगे घुटने टेकें। देखें, कलाम अगर खादम आपको नहीं बता रहे, आप खुद तो पढ़ सकते हो। अपनी बाइबल स्टडी को, उसकी रूटीन को सेट करें, रोजाना कलाम पढ़ना शुरू करें। ठीक है, मुझे भी बताएं कि आपने कलाम के बाहर ये बात की है। मैं आपको जो कुछ लिखा है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं और यही तालीम दे रहा हूं कि आपको इस कलाम पे अमल करना है, आपको एक दूसरे के पांव धोने हैं। हमारे चर्च में, ब्लेस्ड डिवाइन चर्च में, ये काम रेगुलर होता है। भाई भाइयों के पांव धोते हैं, बहनें बहनों के पांव धोती हैं। गुड फ्राइडे से पहले जुमेरात की शाम हम इस इबादत का इनकाद करते हैं, इसको किया जाता है और उसमें पाक शराकत भी होती है और पांव धोने का ये हुक्म भी पूरा किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन के लिए नहीं है, ये सारे साल के लिए है। ठीक है, कुछ खादम जो इस बात को समझते हैं, मैं बाहर जब फील्ड में जाता हूं, कुछ खादम पैर धोते हैं। और मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूं, अपनी गवाही शेयर कर रहा हूं, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि हमारे पास भी, मेरे पास भी, हमारी बिल्डिंग में कोई खादम आता है तो हम उसके पांव धोते हैं। ठीक है, उसके बाद रफाकत की जाती है, बैठते हैं, खाते पीते हैं।
इज्जत दी जाती है दूसरे खादमों को। ठीक है, आप ज़रा एनालिसिस करें कि आपने कितने खादमों को आप जानते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, हमने तो यहाँ पे बाहर कॉलोनी में चार साल हुए हैं चर्च सर्विस स्टार्ट किए हुए। शुरू में तो लोग हैरान हुए कि भाई, मैंने लोगों को कहना कि भाई चले थर्सडे की इस इबादत में आइएगा, और मैं पूछता था दूसरे कलीसियाओं के, भाई आपके चर्च में आपके खादम नहीं ऐसे करते? नहीं साढ़े खादम तो नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जब आपको चांस बने इस कलाम पर आपने अमल करना है, एक दूसरे के पौध होने। मैं प्रैक्टिकली भी जल्द दिखा दूंगा कि कोई चले नेक्स्ट कोई खादम आएगा, मैं उसके पौध हो के, अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मोहतात है, बिल्डिंग में कोई आ जा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही इसको ओपन करेंगे कोई भी खादम आया तो मैं इसकी वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी ये जिम्मेदारी है, ये आप पे फ़र्ज़ है। इससे खुदा काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। जो लोग इस कलाम पर अमल कर रहे हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों में अजीब तरीके से काम करता है और खुदा का फजल उनकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहता है। ठीक है जी, ये फजल बढ़ाने के फार्मूले बड़े ज़बरदस्त हैं कि खुदा का ख़ास फजल हमारी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे, हम उसके फजल के बगैर कुछ भी नहीं है। सो जितने खादम इस टीचिंग को सुन रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा का खादम होते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आप मेरे पेटी भरा हो, आप मेरे हम खिदमत हो, ज़रूर इस कलाम की मुनादी करें, ज़रूर इस तालीम को आगे पहुँचाएँ। मुझे याद है एक जगह पे मैंने मुनादी की इसी बात की, खादम बैठे हुए थे, सारे खादम थे। एक खादम ने ऑब्जेक्शन क्या लगाया, लो अगर दिल दे विच नफरत भरी होए फिर पैर तो होंदा की फायदा है। यानी कि मुख्तलिफ वजूहात के साथ लोग खुदा के कलाम पर अमल करने से अपने आप को रोक लेते हैं। इसमें खादम भी शामिल हैं, ईमानदार भी शामिल हैं। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खुदा के कलाम पर हमें अमल करना है, सारे कलाम पर। ज़रूर अपने अंदर से सारी बातों को, जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, नफ़रत की बातें हैं, उनको दूर करें और कलाम पर अमल करें। ठीक है जी। सो एक दफ़ा फिर मेरी सारी खादमों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस कलाम पर अमल करें और एक दूसरे के पौध होना शुरू करें। ठीक है, आप अजीब तरीके से रूह की कुव्वत से भरे रहोगे, खुदा का फजल आपकी ज़िंदगियों पर भरा रहेगा। आमीन। ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा। तमाम खादमों, ईमानदारों से मेरी रिक्वेस्ट है। ये खुदा कह रहा है, देखिए मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम की तालीम है। रैप्चर होने वाला है, यीशु मसीह की आमद होने वाली है, किसी भी टाइम हो जानी है। अपने आप को दुल्हन के तौर पर तैयार करें, यही हमारी तैयारी है। कलाम पर अमल करना ही हमारा बनाव संगार है, हमारा सुर्खी पाउडर है। हम यीशु मसीह की दुल्हने हैं। मैं भी, भावे मेरा रंग काला है, लेकिन शायद खुदा की नज़र में मैं उसकी खूबसूरत दुल्हन हूँ। सो ज़रूर कलाम पर अमल करें। अगली बात जो है वो इसी ताल्लुक़ के साथ लिंक्ड है। 8वां फ़र्ज़ हुक्म, अमाल की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Then Peter and other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Acts 5:29। अमाल 5:29 उर्दू तर्जमा देखते हैं। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। ये हमारे लिए फर्ज है कि आदमियों के हुक्म की बजाय हम खुदा का हुक्म माने। ये जो कुछ मैं आपको टीच कर रहा हूं, ये खुदा के हुक्म है। बहुत से लोग तो खैर इस बात को शायद ना अंडरस्टैंड करते हों। कलीसिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा का हुक्म नहीं है और उनको माना जा रहा है। खुदा के हुक्म से भी बढ़कर उन बातों को माना जाता है। ठीक है,
खुदा के कलाम के खिलाफ तालीमात दी जाती हैं, रवायतें चल रही हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस चल रही हैं, और इसमें बहुत सी कलीसियाएं इन्वॉल्व्ड हैं। जब कलाम की उनको मुनादी की जाती है, आगे से हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि साढ़े प्यो दादा इंज का। एक जगह पे मैंने मुनादी की, वो कहते हैं कि हमने आज तक ये कलाम सुना ही नहीं है। तौबा और बपतिस्मे के ताल्लुक से मैंने मुनादी की, 100 साल हो गए साढ़े बावजदाद भी चर्च जाते, तुसी को नवे आ गए। उसके पीछे रीजन क्या है कि उस कलीसिया में ये बातें टीच ही नहीं की जाती, ठीक है। कुछ कलीसिया के लोग जो बुत प्रस्ती में इन्वॉल्व है, उनका आगे से आर्गूमेंट क्या होता है, साढ़े तो जनाब बिशप साहब ने सानू यह गल दस दी है, असी एहदे ते अमल करना है, सानू कलाम चो पढ़ के ना दसो असी कलाम नू नहीं मानते, असी अपने बिशप नू मानते हैं। ये लोगों के आगे से प्रैक्टिकली जवाबात हैं जो फील्ड में हमें सुनने को मिलते हैं। लोग कलाम को रद्द करते हैं और गलत तालीमात को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें यही हुक्म दे रहा है कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे लिए फ़र्ज़ है कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है हमें उसको मानना है, उस पर अमल करना है, ताकि खुदा हमसे खुश हो। देखिए, आप आदमियों का हुक्म मान के आदमियों को तो खुश कर लेते हो, लेकिन क्या खुदा आपसे खुश है? चलें ज़रा अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या खुदा मुझसे खुश है। इस बात के साथ अगर आप कलाम पर अमल नहीं कर रहे तो खुदा आपसे खुश नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं आदमियों को खुश करता होता तो खुदा का बंदा ना होता। मुझे भी किसी की भी इस मामले में बिल्कुल नहीं मैं परवाह करता। अभी भी आगे आप जब तालीम सुनेंगे आप हैरान रह जाओगे। मैंने किसी की परवाह नहीं करनी कि कोई क्या सोचेगा, क्या जवाब। जो कुछ कलाम में लिखा है ये आइन है, ये कानून है, और मुझे शख्सी तौर पर इसकी मुनादी करनी है और इस पर अमल करना है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो ईमानदारों और खादमों की ज़िंदगियों में आपको नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से जुए, बंधन, लानतें, मसाइल, बीमारियां, बदरूएं, जादूगरियां, इसमें लोग फंसे हुए हैं, ईमानदार फंसे हुए हैं, खादम फंसे हुए हैं। ठीक है कि कलाम पर अमल करने वाले बने भाई, मैं सुनने वाले नहीं बनना। ठीक है, सो हमारे लिए लाजिम है कि हम खुदा की बात को माने, खुदा के हुक्मों को मानना हम पे फर्ज है। पेज नंबर 15 की आखिरी कमांडमेंट है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। Acts 20:35 I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Acts 20:35 उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। इसमें देखिए, खुदा का कलाम हमें शागिर्दों के ताल्लुक से ये तालीम दे रहा है कि शागिर्दों ने सब बातें करके दिखाई हैं, कलाम पर अमल करके दिखाया है। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो खादम बना, उसने करके दिखाया है, उसने पैर धो के आपको दिखा दिया है, कलाम पर अमल करके उसने आपको दिखा दिया है, सारे कलाम पर। ठीक है जी, शागिर्दों ने करके दिखा दिया। सो हमारे लिए अब क्या ज़रूरी है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए। कमज़ोरों को आपको संभालना है, कलीसिया के जो कमज़ोर लोग हैं, जो ज़रूरत में लोग हैं, आपको उनको संभालना है। इस बात पे भी मैं काफ़ी टीचिंग दे चुका हूँ। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये मेरी
और आपकी जिम्मेदारी है उनको फाइनेंसिस में सपोर्ट करना, उनको राशन में सपोर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनके खाने पीने का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी रूहानी खुराक का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। हमें कमज़ोरों को संभालना है और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए, यीशु मसीह की तालीम को याद रखें। ठीक है, ये हमारे लिए फ़र्ज हुक्म है, हमारे दिलों पर ये तालीमात नक्श होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कलाम सिखाना खादमों की जिम्मेदारी है। ठीक है जी। अगर कोई अनपढ़ है तो इसको इस बात से छोड़ नहीं देना कि तू कलाम नहीं सीख सकता। ठीक है, उनको सुनाए कलाम, जैसे मैंने अभी भी आपको कलाम सुना रहा हूं, आपके दिलों पर ये बातें नक्श कराना मेरी और सारे खादमों की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखनी चाहिए। फिर इस आयत में एंड इस बात के साथ है कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। वो कि इंजीलों में हमें यीशु मसीह की तरफ से ये बात लिखी हुई नजर नहीं आती, लेकिन शागिर्दों ने खुदा के पाकरू की तहरीक से ये बात तहरीर की है कि ये टीचिंग मौजूद है। ठीक है, कि हमें देना है, खादमों को भी देना है। ठीक है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि खादम नहीं देते, कलाम फिर हमें इस बात की तालीम दे रहा है। उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। खादम जब देते हैं तो वो कलीसिया से या दूसरे खादमों से चंदा लेने से मुबारक बात क्या है कि हम दें, हम देने वाले बने। ठीक है, गो के मेरी इस गवाही पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज तक भी मेरा बैंक भी खाली है, मेरी जेबें भी खाली है, मैं पैसे को यूज करता हूं, मैं देता हूं। ये कलीसिया का पैसा है। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कलीसिया पर खर्च करूं। ठीक है, ऐसे सारे खादम जो अभी तक भी कलाम को सुनकर भी खुदा को देना स्टार्ट नहीं कर रहे, खुदा को खुदा का हिस्सा देना शुरू करें। ठीक है, देना लेने से मुबारक है, उससे आप बरकत पाओगे। ठीक है, मुबारक का मतलब है बरकत दिया हुआ। ठीक है जी। आप जब देते हो तो बहुत सारे एंगल्स के साथ खुदा आपकी जिंदगियों में काम करता है। खुदा आपको 100 गुना करके वापस करता है। खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, आफत से वबा से आपको बचाता है। डॉक्टरों पे, हॉस्पिटल्स पे आपके पैसे ज़ाया नहीं होते क्योंकि आप देने वाले बन जाते हैं। खुदा पर डिपेंडेंस का एक इजहार होता है, खुदा पर तवक्कुल भरोसा करने का एक इजहार का तरीका है खुदा को देना। ठीक है जी। ज़रूर देना स्टार्ट करें। पेज नंबर 15 यहाँ पर ख़त्म हुआ है। हमने 9 फ़र्ज अहकाम सीखे हैं, तो इनको खुद ही आप रिवाइज कर लीजिएगा, इनको सीख लीजिएगा और लाजिम है आपके लिए कि आप खुदा के सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारो। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।